अस्सलामु अलैकुम और आदाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एक जो फ़हीमुल इस्लाम हमारे मेंबर हमारे होस्ट जो अपना एक टॉक शो आए एक मुलाकात करते हैं, उसकी मेज़बानी करते हैं। तो आज उम, एक अफ़सोसनाक वाक़ये की वजह से उन्होंने आज की मेज़बानी जो है वो मेरे कंधों पे आयद कर दी है। तो आज का जो टॉक शो है आए एक मुलाकात करते हैं, उसकी मेज़बानी मैं करूँगी। और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की तारुफ़ की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, उन नाज़रीन के लिए जो मुझे नहीं जानते, उनसे मैं अपना तारुफ़ करा लेती हूँ। मेरा नाम मुंतहा शाह है और मैं द शेड पेन ऑफ़िशियल की को-होस्ट हूँ। अम, तो शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की जो मेहमान हैं वो हैं अरूबा कबीर मैम, जो एक दिमागी सेहत की मुशीर है और एक वेलनेस एक एनसो वेलनेस की बानी है, फाउंडर हैं। और वेलनेस के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं, एक वेलनेस कोच हैं। और जो ज़हनी तंदुरुस्ती है उसके शोबे में एक जाना माना नाम है, एक मुमताज़ माहिर हैं माशाल्लाह। तो बस मैं उन्हें ऐड करती हूँ एंड इंशाल्लाह विल स्टार्ट आवर टॉक शो। मेंटल हेल्थ काउंसलर और वेलनेस कोच और एनसो वेलनेस की फाउंडर। सो शी विल बी जॉइनिंग इन अ मिनट। Hello, good evening. A very good evening. How are you, I'm ma'am? doing very well, thank you. How are you? How's your day and how's Fahim? ही इज डूइंग गुड। बस थोड़ा सा उनकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है और इसीलिए आज का जो प्रोग्राम है वो उसकी मेजबानी मैं कर रही हूँ। पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, तारुफ कराती हूँ। मेरा नाम मुंतहा शाह है और मैं आपका खैर मकदम करती हूँ आज के टॉक शो पे। Thank you so much, Shah. And it's a wonderful thing you guys are doing, and it's amazing. So I'm really glad to be part of it. Okay, thank you so much, ma'am. Ma'am, can you please give our viewers your a brief introduction? मैं ऑलरेडी Uh, इन्हें आपका तारुफ करा चुकी हूँ, लेकिन अगर आप अपनी जुबान से कर दे तो बेहतर है। sure. My name is Aruba Kabir और मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले कंटिन्यूसली फ्रॉम 10 इयर्स इस फील्ड में हूँ। लेकिन मतलब being a client myself and into therapy and everything, it's been a long time. I guess I started in at the age of 23, 24, and it's been many years. But I love working in this field. I guess बहुत ज़्यादा अभी भी awareness की ज़रूरत है और I have clients from the age of 8 years to 60 years, all genders, अलग-अलग जगहों से. Yeah, that's what I have been working with individuals, with corporates, with institutes like educational institutes as a counselor. माशाल्लाह, जैसा कि मैं अपने नाज़रीन को बता चुकी हूँ कि आप ज़हनी तंदुरुस्ती के शोबे में एक मुमताज़ माहिर हैं और डेफिनेटली माशरे में एक बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, एक बेटर प्लेस बना रही हैं सोसाइटी को। तो मैम, जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया कि आपके जो पेशेंट्स हैं वो हर एज ग्रुप से हैं, हर एज बार से हैं। तो मैम, अभी तक का सबसे वर्स्ट केस आपने किस एज ग्रुप में देखा है कि मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा किस एज में खुदा ना खास्ता बिगड़ना शुरू करती है? क्या इसका कोई प्रॉपर एज बार है? बिल्कुल है. वी सी अ हाई राइज. जैसे 10th के बाद बच्चे होते हैं ना, where they are in this age group of 14 to 16, तो उससे लेकर अराउंड 25 to 30 तक अलग स्ट्रेसेस है. मतलब उसके बाद जो स्ट्रेसेस आते हैं शायद शादीशुदा लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, फिनेंसेस को लेकर आते हैं. बट ये जो ये एज है ना, यहाँ पर आपको
बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन केसेस, सुसाइड आइडिएशन, सेल्फ हार्मिंग, एडिक्शंस, ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई वाज इनिशियली, जब मैंने काम शुरू किया था, एंड आई वाज वर्किंग ओनली विद पीपल अबाउट 25। लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर हम थोड़ा सा पीछे आएंगे, अगर हम उनको पहले से ही गाइड करें, तो बाद में जो प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो उनकी मैरिड लाइफ को लेकर हो, रिलेशनशिप्स को लेकर हो, या बाकी चीजों को, वो तो आएगा ही नहीं। इट इज दिस टाइम पीरियड वेयर दे फील लॉस्ट, एंड इट इज लाइक नेचुरल ऑल्सो। एक तो हमें आदत है अपने छोटे, जो हमारे से उम्र में छोटे होते हैं, उनको इनवैलिडेट कर देते हैं, अरे तुम्हारा तो टेंशन कुछ है ही नहीं, पहले हम वहां से शुरुआत करते हैं। दूसरा, दे आर लाइक इन अ पॉन्ड, आप पॉन्ड से उठ के आप उनको समंदर में डाल देते हैं। 10th तक एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे होते हैं, टीचर्स आपके होमवर्क में हेल्प करते हैं, पेरेंट्स आपके आसपास होते हैं, और 10th के बाद आपकी प्यूबर्टी की चेंजेस आती है, बॉडी की चेंजेस आती है, हार्मोन्स बदलते, दुनिया का रवैया बदलता है आपकी तरफ। So you are like कि ना मैं इधर हूँ ना मैं उधर हूँ, where am I? So that is the time they feel more lost. एंड उसी के उन्हीं टाइम्स पे हम देखते हैं कि एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाती है। अब एंजाइटी अलग अलग तरीकों से शो करती है, किसी को एज अ बाइपोलर शो करती है, किसी को ओसीडी शो करती है, किसी को कुछ और इंट्रूसिव थॉट शो करता है, बट मोस्टली यस, दीज आर द एज ग्रुप्स। मैम जैसा कि पढ़ने में आया और सुनने में आया, आप एक फाउंडर भी है एक एनसो वेलनेस, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? जैसा कि तो नाम में ही लगता है दैट ये एक जहनी तंदुरुस्ती का एक मरकज है, तो कुछ बताएं, लाइक वेयर डिड इट स्टार्टेड फ्रॉम, शुरुआत कहाँ से हुई? So, when I worked in the initially, I was catering to clients by myself. और मैं होम सर्विसेज देती थी, मैं गुड़गांव में रहती थी और मैं होम सर्विसेज देती थी, क्योंकि मैं मोस्टली सीनियर सिटीजन्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो बेड रिडन, घर में बाउंड रहते थे, होम बाउंड, तो मैं उनको होम सर्विसेज देती थी। और उसमें क्या हो जाता था कि बहुत वक्त चला जाता था, लाइक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में, सो कुड हार्डली केटर टू 1 or 2 clients or 3 clients a day, एंड थक भी जाती थी। एंड इट वाज लाइक, एंड दैट वाज द टाइम, एंड क्लाइंट्स का डिमांड बढ़ रहा था, दे वांटेड टू सेंड मोर क्लाइंट्स, एंड देयर वाज दिस वन आंटी, शी सेड दैट बेटे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे पास आने में, बट आई वांट रेगुलर सेशंस विद यू। And that is the time I thought, like, there are so many people who want to come and see me, and I can cater to more people. And I thought, and I discussed with my family, and Enso Wellness came into existence. But then फिर ऐसा हुआ कि मुझे लगा यार, I have limited expertise. I'm a counseling psychologist. I'm a trained wellness coach. But मेरे पास कुछ ही tools, techniques है जो मैं करती हूँ. But मैं clinical psychologist नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, योगा खुद नहीं सिखा सकती हूँ, रेकी नहीं कर सकती, holistic wellness जो मैं चाहती थी. That is the time I reached out to people. I said, would you like to collaborate? I want to create this space. और वैसे बना Enso Wellness. It is a child of my heart. एकदम दिल से निकला हुआ है. And where I literally wanted to create a place, because जब मेरे अपनी जिंदगी में ऐसे इश्यूज और चैलेंजेस आ रहे थे, जब मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता था, काउंसलिंग लेनी पड़ती, आई डेंट हैव अ फिक्स प्लेस. आई यूज टू लाइक पौंडीचेरी एक चीज के लिए गई, लंदन दूसरी चीज के लिए गई, बॉम्बे तीसरी चीज के लिए, गुड़गांव में कुछ. So I was like, I want to create a place where people can come and under one roof they get everything. And that is what Enso Wellness is about. That we try to cater to people from all walks of life with all kinds of expertise, proven expertise. So yeah, now different therapists hai, different experts hai, who are trying to help people. माशाल्लाह, आप तो बहुत ज्यादा काम कर रही है, ये उम्मीद से भी बहुत उम्दा है माशाल्लाह। खुदा आपको आपका साथ दे अपने इस नेक काम में। तो मैम जैसा कि आपने कहा आपके वेलनेस मरकज का नाम एनसो है, तो स्टोरी क्या है, इस यही नाम क्यों चूज किया आपने? So एंसो एक जेन टर्म है, एक बुद्धिस्ट टर्म है। तो जब पुराने जमाने में बुद्धिस्ट लोगों के पास कोई जाता था जो कहता था मैं थोड़ा दिमाग से परेशान हूँ, तो वो उनको उनको एक ब्रश और पेंट देते थे और बोलते थे एक बार इसको डुबाओ और एक सर्कल क्रिएट करो। तो उस सर्कल क्रिएट से उनको पता चलता था कि इसके मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है। बिकॉज किसी का वो सर्कल पूरा बनता था, किसी का टेढ़ा बनता था, बट मोस्टली वो कभी जुड़ता नहीं था। तो इसलिए अगर आप एंसो वेलनेस का लोगो भी देखेंगे, वो एक सर्कल है जो एंड में जुड़ा नहीं है, एंड में वो ओपन है, बिकॉज दैट इज हाउ वी ह्यूमन बीइंग्स आर।
The human beings are, it's like you are free to create who you want to be. You are not bound. Circle नहीं है, boundary नहीं है आपके आसपास. So doesn't matter the journey you have taken. आपके जिंदगी में कैसा भी जर्नी रहा है, आपने कितने भी दुख देखे हैं, लॉसेस देखे अपनी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, but now in the present you have a space to create whoever you want to be. It is your choice, and that is the choice I wanted to give to people, that when you have entered ENSO, अब बताओ आपको क्या क्रिएट करना, आपको क्या बनना है. यू वांट टू फील लाइक अ फ्री पर्सन, अ लविंग पर्सन, अ वर्थ पर्सन, एन इनफ पर्सन. यू कैन बी एनी ऑफ दैट एंड वी आर हियर टू हेल्प यू. इसलिए एनसो वर्ड. तो मैम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेंटल हेल्थ पे पहले इतना फोकस नहीं दिया जाता था. इवन अगर हम लोग वालिदैन की बात करें, अगर हम लोग पेरेंट्स की बात करें, तो अगर उनसे भी कहा जाता था कि उनके बच्चे को कोई मेंटल हेल्थ के कोई मसले दरपेश आ रहे हैं, या तो वो उनको एंजाइटी हो रही है, या और भी बाकी सारी चीजें वो लोग फेस कर रहे हैं, वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे. तो मैम, अभी के दौर में मेंटल हेल्थ को बहुत उरूज मिला है, बहुत ज्यादा मकबूल हुआ है. तो मैम मुझे बताएं कि अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, अभी भी कुछ ऐसे अनासिर हैं जो मेंटल हेल्थ को उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. ऐसा क्यों होता कहते हैं कि जो चीज आज आज आई वाज हैविंग अ सेशन एंड दिस पर्सन हु हैज वेरी हाई सुसाइड आइडिएशंस, और उनको बहुत आधी रात को उनका ईमेल आया होता है दैट आई फील लाइक किलिंग माई सेल्फ. नाउ इट्स अ वेरी सेंसिटिव केस, बट फिर भी उनके घर वाले उनको फोर्स कर रहे किसी चीज में पार्टिसिपेट करने का. उनको लग रहा है अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे शी विल फील बेटर. बट मैंने उनको आज एक ही चीज बोली, मैंने कहा अगर इसके दोनों पैर फ्रैक्चर होते, हाथों में बैंडेज लगा होता, सर पर पट्टी होती, क्या आप बोलते? फिर बोला नहीं. मैंने कहा बस अभी जो चोट है वो दिखती नहीं है, फ्रैक्चर है जो दिखता है, जब बैंडेज लग जाती है वो दिखता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ वुंड्स. तो जो इंसान को दिखता नहीं उससे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, उससे आपको डर लगता है, रादर यू गेट स्कैर्ड ऑफ इट. एंड आई गेस इफ देर इज एनीथिंग जो हमें दिखती नहीं है फिर भी हमें अच्छा लगता है, दैट इज अल्लाह. बट उसके अलावा कोई भी चीज जो हमें दिखती नहीं उससे हमें डर ही लगता है, हम उसका खौफ खाते हैं क्या. और जो चीज आपको समझनी है तो इससे आप डरते हो. दैट इज वाई पेरेंट्स डू दिस, दैट इज वाई पीपल डू दिस टू यू, एंड वी नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स देम. दे कम फ्रॉम एज जहां पर इस चीज का एक्सपोजर नहीं हुआ करता था. ऐसा नहीं कि तब इश्यूज नहीं थे, इश्यूज तब भी थे, चैलेंजेस तब भी थे, शायद कम थे बट थे. बट दे हैवंट सीन इट, दे हैवंट सीन इट. उनको लगता है अगर बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे उसको वो पागल लेबल हो जाएगा, एंड दे डोंट वांट देयर चाइल्ड टू बी कॉल्ड एज मैड. और ऐसा हुआ भी है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू मी एंड दे वुड से दैट मैं अपने बच्चे को पिछले 10 साल से एपिलेप्सी की मेडिसिन दे रही हूँ बट उसको नहीं पता है उसको एपिलेप्सी. पेशेंट को ही नहीं पता उसको एपिलेप्सी है, वो तो बस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, इट इज नॉट टू हार्म. तो जब हमारे पेरेंट्स मानते नहीं, इट इज नॉट दैट दे आर अगेंस्ट अस, इट इज दैट दे आर प्रोटेक्टिंग अस इन देयर ओन वे, द वेज दे नो. बट व्हाट आई आजकल जो मुझे लगता है ना, देखो मेरे पेरेंट्स को पता था कि गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, खाना पीना इम्पोर्टेंट है, कपड़ा इम्पोर्टेंट है, दे गिव ऑल ऑफ दैट टू अस. But what they don't know, how can they give that to us? But they give us a very powerful thing, that is education, जिसकी वजह से आप और मैं भी बात कर पा रहे हैं. हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, लोगों को स्टॉक करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं. तो यूज दैट टू हेल्प योर सेल्फ. मे बी योर पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, इट इज नॉट दैट दे अंडरस्टैंड इट देन दे. ऐसा नहीं है कि किसी और का बच्चा उनको बोलेगा मुझे डिप्रेशन, बोले हाय बेचारे को डिप्रेशन, और अपने वाले को बोलेंगे नहीं. वो दूसरे को भी बोलेंगे एक्सरसाइज कर ठीक हो जाएगा, घर से बाहर निकल ठीक हो जाएगा, तो वो आपको भी वही चीज बोल रहे हैं. Their approach is same with you. So having that understanding for them that they don't know it, and it is not visible. It is not about only people who are into smaller places, who are not exposed. I see people who are well traveled, well educated, well exposed, और वो मुझे ऐसे आकर बोलते हैं थेरेपी में, वो अपने बच्चे को थेरेपी में डालेंगे और मुझे बोलते पीछे से मैडम इट इज जस्ट इन हर हेड. ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये बस अटेंशन सीकिंग है, आप कुछ ऐसा करो कि ये भूल जाए. मैं कहती हूँ हाँ जादू की छड़ी है मेरे पास, घुमा दूंगी और ठीक हो जाए. बट इट इज एवरीवेयर.
So that is, if we want to, we need to have understanding that they don't know it. If they knew, if they understood, जैसे उनको सर दर्द पता चलता है तो वो गोली दे देते हैं, बट जो जी चीज मैम। दिखती ही नहीं उसका वो क्या बोले। मैम जैसा कि आप अभी जिक्र कर चुकी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लोग किस तबके से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं। कुछ छोटे तबके से आते हैं तो उन्हें तो मेंटल हेल्थ के बारे में शायद ही कोई जानकारी हो, लेकिन आपने कहा कि उनसे उन पेरेंट्स से भी, उन वालिदैन में भी ये मसला है जो वेल ट्रैवल्ड हैं, जो वेल एजुकेटेड है। लेकिन मैम जो ये छोटे तबकों से जो ये लोग आते हैं, उन्हें मेंटल हेल्थ के बारे में खासकर कुछ पता है नहीं। तो मैम आपको क्या लगता है कि उन तक ये बात पहुंचाना, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना कितनी जरूरी है और कैसे पहुंचा सकते हैं? देखिए, एक चीज मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ कि आप मानते हैं आपकी एक फिजिकल बॉडी है, आपके आपका एक फिजिकल एक जिस्म है आपका, जिसमें चोट लग सकती है, बीमारी हो सकती है, चाहे वो दिल की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो। वैसे हमारे अंदर दिमाग है, तो दिमाग में भी तो बीमारियां हो सकती है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट योर माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड एंड ऑल, आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू दैट, बट अ सिंपल थिंग, ब्रेन एक मतलब फ्लैश ही है, एनाटमी है। अगर एक बॉडी पार्ट है वो, तो ऐसा कैसे उसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब आपको लगे कि आपको या आपके बच्चे को चीजें ऐसी हो रही है जो पहले नहीं हो रही थी, आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या खाना ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, वजन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या जो चीजें पहले अच्छी लगती थी अब नहीं अच्छी लगती है, आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, नो दैट कुछ तो चल रहा है इसमें। एंड देर आर प्रोफेशनल्स हु कैन हेल्प यू आउट। जैसे हमें स्कूल जाते तो टीचर होता है, कमर में दर्द होते तो ऑर्थोपेडिशियन होता है, ऐसे जाते तो फिजिशियन। वैसे ह्यूमन बिहेवियर की पढ़ाई करते हैं, ब्रेन की पढ़ाई करते हैं साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एंड दैट इज व्हाट दे कैन हेल्प यू विद। आपको तो ज्यादा सोचना ही नहीं है कि क्या क्या नहीं। बट यू नो व्हाट, वन थिंग आई एम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, कश्मीर में बहुत लोग हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। दे माइट बी गोइंग टू साइकियाट्रिस्ट, बट न्यूरोलॉजी इज वेरी फेमस इन कश्मीर, ठीक है। एंड दीज आर ऑल, एंड न्यूरोलॉजिस्ट उनको एंटी एंजाइटी मेडिसिन पे डालते हैं। दिस आई सी इन वेरी स्मॉल स्मॉल प्लेसेस में ना, लोग कम से कम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं है कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। उनको लगता है कि अरे पता नहीं गर्दन अटक गई, कब से अटक रही है, बट फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। नींद नहीं आ रही, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो वो ना न्यूरो 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 डॉक्टर्स के पास बहुत ज्यादा जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, तो मैं कहती हूँ कि जब मैं ऊपर देखती हूँ न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं तो मैं ऐसे हंस रही होती हूँ। अंदर होता है एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, बट बस हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि इन चीजों के लिए भी प्रोफेशनल्स है। जो आपको ये सोच में लगता है, देर आर प्रोफेशनल्स फॉर इट। आई डोंट थिंक सो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर देम टू रीच। थेरेपी शायद उनको लंबा प्रोसेस लगे, लेकिन मेडिसिन उनको छोटा प्रोसेस लगता है। एटलीस्ट एक स्टेप लेंगे, फिर दूसरा स्टेप उनको समझा देंगे। जी मैम, बिल्कुल अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे माशरे में। तो मैम जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि नींद ना आना या फिर ओवर थिंक करना, खाना कम या ज्यादा खाना, वजन का बढ़ना या घटना, क्या हम इन्हें सिम्टम्स करार दे सकते हैं कि अगर किसी इंसान में, अगर हमें देखना, अगर हमें ये पता करना हो कि सामने वाला फर्द जो है वो इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो क्या हम इन्हें एज सिम्टम्स मान के चल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दीज आर सम साइंस। तो पहले हम लोग क्या बोलते थे ह्यूमन बिहेवियर में या साइकियाट्री में, हम बोलते थे कि देर आर टेक्स्ट बुक सिम्टम्स है। अगर आपको आइसोलेशन हो जाते हैं, विड्रॉल हो जाते हैं, या सोशली आइसोलेट करते हैं खुद को, खाना नहीं खाते, नींद नहीं आती, दीज आर। बट ह्यूमन बींग्स आर डायनामिक। हर कोई इंसान की अपब्रिंगिंग अलग है, रिसोर्सेज अलग है। अगर मैं एक पेट्रियार्कल वर्ल्ड में बड़ी हुई होंगी एंड एज अ मेल, मुझे लगेगा गुस्सा करना नॉर्मल है, तो जब भी मुझे इरिटेशन होगी मैं गुस्सा करूंगी। अब अगर इफ आई एम अ फीमेल इन अ पेट्रियार्कल सिस्टम, तो मुझे रोना नॉर्मल लगेगा। बट डिप्रेशन दोनों को हो सकता है, जो गुस्सा भी कर रहा है और जो रो भी रहा है। दैट इज द रीजन आई आस्क पीपल के आप अपना देखो बिहेवियर बदल गया है क्या, आप चिड़चिड़े ज्यादा रहने लगे हो, या बात ही नहीं कर रहे हो, या हर बात में आपको रोना आ रहा है, या आप खाना खाते रहते हो, ज्यादा भूख लग रही है आपको, या आप बिल्कुल खाना नहीं खा। इट जस्ट व्हाट सीम्स टू बी डिफरेंट टू यू नाउ।
And if you are not able to identify it, people around you can identify this for you. For example, my friends, my family has known me for a long time, and if I meet them and मैं कोई सी हूँ, बात नहीं कर रही अच्छे से, खाना सही से नहीं, they can call it out. They can make me understand, and they can tell me, listen, you are not behaving before. What is the thing? So I guess that is how we can identify it. But yeah, these are certain signs and symptoms. नींद इम्पैक्ट हो जाती है, तो आप बहुत ज्यादा सोते हैं, आप कम सोते हैं. खाना, वजन, ओवर थिंकिंग, सोशल इंटरेक्शंस, एडिक्शंस, काफी लोग एडिक्शंस में चले जाते हैं. एंड आई डू हैव गुड मेनी केसेस फ्रॉम कश्मीर, बिकॉज एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वहां पे. एंड जब उनको देखो, दे आर बेसिकली डिप्रेस्ड, सो दे ट्राइड समथिंग, इट मेड देम फील गुड, they liked it and they became addictive to it, but it starts from somewhere else. So I guess all these things. Yeah. मैम, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे आसपास जो हमारे पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, दोस्त लोग हैं, वो हमें वो ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन साइंस को पकड़ के. तो मैम, ऐसा भी तो हो सकता है कि इंसान खुद में ये साइंस देख के शायद आप लोगों को रीच आउट करे. ऐसा कोई केस होता है, या फिर वो बंदा कंप्लीटली डिनायल में चला जाता है कि उसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा इशू है. इट माइट बी ट्रू विद मेल्स, बिकॉज हमारी सोसाइटी में एक एक्सपेक्टेशन है मर्दों से, मर्दों को दर्द नहीं हो सकता, मर्द रोने नहीं चाहिए, मर्द वीक नहीं है, पता नहीं क्या अलग है मर्दों में जो हम में नहीं है, बट ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है. एंड इफ यू हैव ग्रोन अप इन सच अ हाउसहोल्ड और इन सोसाइटी, तो थोड़ा उनमें रहता है, दे आर दे डोंट एक्सेप्ट इट सो मच. बट टू बी ऑनेस्ट, आई हैव गुड नंबर ऑफ मेल क्लाइंटेल, and they have reached on their own, they have reached out on their own. But yes, there is a very small sect जिनको खुद नहीं पता चलता, जो डिनाइल में होते हैं, very small sect. But majorly जो लोग थेरेपी में आते हैं, they are the people who have identified that something is wrong, I need to fix it, I need to talk about it. They've already identified it. क्योंकि कहते हैं पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, आईने में खुद देखकर तो झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से. तो वो until and unless it is not a mental health disease, अगर डिसऑर्डर है, अगर एक डिजीज बन चुकी है वो, तो उसमें शायद आप डिनाइल में चले जाए, डिसएसोसिएशन में चले जाए, तब आपको खुद ही नहीं पता रहता कि ऐसा हो रहा है. उसके लिए वैसे भी हम इनिशियली थेरेपी नहीं बोलते, उसके लिए हम पहले साइकियाट्री, मेडिकेशन, पूरा जब वो थोड़ा सा हार्मोन बराबर हो जाता है, केमिकल्स बराबर हो जाते हैं, देन वी स्टार्ट ब्रिंगिंग इनसाइट इन देम, दैट वी कॉल इट ब्रिंगिंग एन इनसाइट. Otherwise, mostly clients खुद आते हैं थेरेपी में, and people can definitely reach out on their own. मैम, एक और सवाल, मर्द और खवातीन में से सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ के जो मरीज हैं, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन है मुतासरीन, मर्द या खवातीन? I guess दोनों, बट लेडीज में हम लोग क्या देखते हैं, लेडीज में एक एक्स्ट्रा they can bear more pain, so they don't give up on it sooner. So we have men killing themselves by suicide more than women, because they can't tolerate the pain. They find it because थोड़े courageous होते हैं, तो वो अपनी जिंदगी खत्म करते हैं. लेकिन ladies, they bear the pain, they have the patience, they go through that, and it is thanks to our patriarchy how women are brought up. But अगर मैं देखूंगी, everybody is impacted. There is not a single person, I would say, who does not have an issue and challenge. Diseases कम लोगों को है, मरीज हम कम लोगों को बोल सकते हैं. That is the reason in therapy we call them clients, we don't call them patients, because patients शायद कम हो सकते हैं, but clients सब है. Like if I have my own therapist अभी तक, because it is like, आप बताओ, हमें शायद शूलेस बांधना सिखाया है, ब्रश करना सिखाया है, स्कूल में एग्जाम लिखना सिखाया, किसने हमें सिखाया कि किसी से बात कैसे करना है, असर्टिव कैसे बनना है, ना कब बोलना है, रिलेशनशिप में एक्सप्रेस कैसे करना है, अपने सेक्सुअल हेल्थ की ध्यान कैसे रखना है, अपना क्या चाहिए, फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे करना है, सोशल, किसी ने नहीं सिखाया. तो जो चीज किसी ने सिखाई नहीं, वो तो प्रॉब्लम हो गई. पीपल
don't conceive, they have an issue. People conceive, they have an issue. People who are not married, they have an issue. People who get married, they have an issue. So everybody has these issues and challenges. But अगर हम जेंडर बेस देखेंगे, दोनों में इक्वली प्रॉब्लम्स है, बट सुसाइड रेट्स आदमियों में ज्यादा है, और आदमियों के कोपिंग मैकेनिज्म्स डिफरेंट होते हैं. आदमी ज्यादा वर्कोहॉलिक बन सकते हैं, गैम्बलिंग में जा सकते हैं, पोर्नोग्राफी में चले जाते हैं, एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, कैनबिस, ड्रग्स, इस सब में जाते हैं, बिकॉज दे हैव दैट फ्रीडम. वेराज अगर मैं 8 बजे के बाद घर आऊंगी, मेरे घर वाले शायद पूछेंगे वेयर वर यू, बट इफ माई ब्रदर कम्स एट 10:30 he would not be asked. So he has that window to take care of his mental health the way he wants. Right? So उस चीज में, लेकिन एक्सीडेंट्स आदमियों के ज्यादा होते हैं, रोड रेज ज्यादा है, सुसाइड्स ज्यादा है, एडिक्शन ज्यादा है, वुमनाइजिंग ज्यादा है, रिलेशनशिप फेलियर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वुमेन. बट दोनों सफर कर रहे हैं. जी मैम. तो मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि खवातीन अपनी हेल्थ पे, अपनी जहनी तंदुरुस्ती पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि वो इतना उलझे रहते हैं बाकी सब चीजों में कि उन्हें अपना आप शायद वो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को. बिल्कुल बिल्कुल. आई गेस women have been taught to live for others. और उसमें वो क्या हो जाता है कि एज अ मदर, आपका बच्चा पास हो गया, आप उसी में खुश हो. आपका बच्चा टाइम से उठ गया, आप उसी में खुश हो. आपके बच्चे ने कुछ, एज अ वाइफ, आपके हस्बैंड टाइम से घर आ गए, आप उसी में खुश हो. आपके हस्बैंड अच्छा कर रहे फाइनेंशियली, आप उसी में खुश हो. तो एज अ लाइक वुमन वी हैव बीन टॉट टू सैक्रिफाइस अ लॉट. शायद उसमें उनका पेशेंस भी बढ़ जाता है. और उनको देयर वाज दिस वन टाइम, एक बार मैं एक रिलेटिव के घर गई, एंड मुझे चिकन में ना, लाइक आई हैव दिस कश्मीरी हैबिट, मुझे विंग्स या गर्दन बहुत अच्छा लगता है. बट मुझे अच्छा लगता है, तो मेरी मम्मा उसको साइड मेरे लिए रखती है कि इसको अच्छा लगता है. बट तो मैं किसी रिलेटिव के घर गई थी और बैठे हुए थे, एंड खाना वाज सर्व्ड, and my aunt served that wing or some that bony piece to my cousin sister, and she gave the leg piece to the son. So I thought she likes it because I like it. तो मैंने बोला मुझे भी. She's like नहीं नहीं तुम ये खाओ. मैंने कहा नहीं मुझे वो अच्छा लगता है. And then I asked my aunt, मैंने कहा अरे तो उसको भी डिवाइड करो, उसका और मेरा, उसको भी अच्छा लगता होगा. तो my cousin sister said हाँ I don't like it, but she gives better pieces to her son. And I looked at my aunt and she said मुझे नहीं पता किस घर में जाएगी कल, वहां पर उसको कैसा खाना मिलेगा. So I'm preparing her for that. It just broke my heart. And I literally came home and I questioned my mom. I said आप भी ऐसे खिलाते हो क्या? And she said right. But that is how mothers prepare their daughters to go through the traumas and issues and challenges in life. And I guess that also brings a lot of tolerance in women. जबकि आदमियों में ऐसा नहीं है. आदमी के कंधे के ऊपर ना बहुत वैसे भी बर्डन रखा गया है कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. अगर नहीं तो आप तो मर्द किस बात के हो. दैट इज अ वेरी बिग बर्डन. बट वहां मैं लोगों को सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि पुराने टाइम में रोल्स वर डिफाइंड. आदमी जो था प्रोवाइडर था और प्रोटेक्टर था, औरत जो थी नर्चरर और नरिशर थी. तो सबके रोल्स डिफाइंड थे. बट अभी तो रोल्स ही, मतलब मेरे से एक्सपेक्ट किया जाता मैं काम भी करूं, पैसे भी कमाऊं, घर भी चलाऊं, बच्चे भी देखूं, खाना भी बनाऊं. हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट किया जाता वो बर्तन भी धोए, ऑफिस भी जाए, बच्चा भी देखे. सो फिर इमोशंस भी तो सेम होने चाहिए. इफ आई एम अलाउड टू क्राई, यू आर अलाउड टू क्राई. How is it that I am allowed to cry and you are not allowed? What about being angry? If he is allowed to be angry, so are you. Should also be allowed to be angry, right? It should be equal. It should be both. If he is allowed to come home late and not inform, women should also be. तो बट लोग ना ये जो मिक्स हो गया है ना इसमें बहुत. बट इसमें सबसे ज्यादा जो खो गया वो मर्द खो गया है. उनको पता ही नहीं अब उनका रोल क्या है. औरतों के अंदर थोड़ी टॉलरेंस डाल देते हैं लोग, which is not a good thing. I'm not glamorizing that, I'm not encouraging it, but फिर भी टॉलरेंस है. बट मर्द तो लॉस्ट है. It's like having this big animal, but the animal does not know what is my territory. जाना क्या है मुझे, खाना क्या है मुझे. So उनको जो सामने पड़ रहा है वो वैसे चल रहा है. And
like I see most of our patriarchy comes from women. It does not even come from men, and that is a sad thing to see. बिल्कुल अफसोसनाक है ये बात जानना कि मर्द ज्यादातर इस चीज से जूझ रहे हैं, और ज्यादातर मर्दों को शायद पता भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मेंटल हेल्थ है ज्यादा से ज्यादा खवातीन ही इस बात से जूझ रही होती हैं। इनफैक्ट मैं भी अभी तक इसी बात को लेके मैं मानती चली आ रही थी कि ज्यादा मेंटल स्ट्रेस जो है, एंजाइटी वगैरह जो है, ये सारे इश्यूज खवातीन में ज्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू मेन। तो हाँ, थैंक यू सो मच कि मेरा ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो मैम, जैसा कि आप बता चुके हैं कि हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, तो एनसो वेलनेस किस तरह से काम करती हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए? So we do a lot of these webinars, we do a lot of workshops, be it for schools. जैसे नवंबर नहीं सितंबर में मैं कश्मीर में थी, तो बहुत फार फ्लंग एरियाज में हमने स्कूल्स में एडिक्शन के ऊपर छोटे बच्चों से सेकंड स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों तक अलग अलग उनको करके अलग अलग तरीके से समझा के कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, देन गुड टच, बैड टच, देन व्हेन टू से नो, हाउ टू बी असर्टिव, व्हाट इज काइंडनेस। बिकॉज अगर आप उस चीज पे डाल देते हो, व्हेन दे विल ग्रो अप दे वुड नो व्हाट दे हैव टू डू। सो उनके लिए टीचर्स के लिए हम करते हैं, बिकॉज अगेन टीचर्स आर द वंस हु आर डायरेक्टली इन टच विद द चाइल्ड मच मोर देन द पेरेंट। तो अगर टीचर का ही अपना क्लैरिटी नहीं होता है कि हाँ वो, नहीं तो उन्हीं के जो थॉट प्रोसेस है बच्चों पर आ जाते हैं। सो देन वी डू फॉर टीचर्स ऑल्सो, देन वी ऑल्सो वर्क विद अ लॉट ऑफ NGOs वेर वी आर डूइंग दिस टॉक्स फॉर पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी, because उनके लिए भी बहुत important, they cannot afford help on daily basis, so it's very important what can they do. Apart from that we keep having these workshops जहाँ पे journaling सिखा दिया, कभी how to paint your emotions सिखा दिया, you know how to be your own therapist सिखा दिया। These are certain things हम CSR activities करते हैं जहाँ पे हमें लगता है that is the way we can help people, apart from doing other therapy and workshops for corporates. मैम, और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर किसी इंसान को खुद में ऐसे साइंस लगते हैं डिप्रेशन के या फिर किसी और अमराज को लेके, तो मैम उनके लिए एक छोटा सा मैसेज जिसके चलते वो शायद अपने उन साइंस को नजरअंदाज ना करें। मैं सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि हमें सबसे पहले क्या हो जाता है जब हमें लगता है कि आई एम नॉट इमोशनली और मेंटली हेल्दी, हमें लगता है आई एम नॉट इनफ, मेरे में कुछ कमी है, I am not like others. I start feeling alone. And that is where I want to tell people that, you know, if it helps, I being in this profession for such a long time, I still have a therapist. That does not make me a weak person. It only makes me a person who has a courage to talk about her feelings. So, अगर आपको कोई emotion bother कर रहा है, don't take it as a negative thing. It is a very positive sign that something is wrong. It is asking for attention, to take help. Talk about it to someone. Second thing, it is absolutely all right not to be okay. We are human beings. We are blessed with so many emotions. तो नॉर्मल है कि अगर मेरा अप, हमारे जब हार्ट का भी ECG होता है ना, तो उसकी भी लाइंस अप एंड डाउन आती है। जब लाइंस अप एंड डाउन आती है, डॉक्टर कहता है अरे वाह बढ़िया बात है। That is what life should be. It should not be just happy, 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 sad, 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 sad. It has to be kabhi upar, kabhi niche. That is what a healthy sign of life is. But as I said, it is okay not to be okay. But what is not okay is not to stay okay. अगर मुझे लगता है कोई दिक्कत है, get up, seek help, talk to somebody, reach out to someone. एंड आजकल जो भी कोई सुन रहा होगा यहाँ पे, दैट मीन्स यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, गूगल इट, देयर आर हेल्पलाइंस। काफी लोग मुझे बोलते हैं मैम थेरेपी तो बहुत महंगी है। नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में 100 रुपीज से थेरेपी शुरू होती है। काफी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में और हॉस्पिटल में फ्री होता है। पॉडकास्ट सुनिए, किताब पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लर्न इंट्रोस्पेक्टिंग। आप जैसे मेरे साथ डायरेक्टली नहीं मिल सकते, बट मेरा पॉडकास्ट तो सुन ही सकते हैं। वैसे कितने सारे लोग हैं who are continuously talking about these things. Do that, but just don't get stuck there, because end of the day doesn't matter how much your parents love you, how much the world loves you, or how much money you have. अगर आप ठीक नहीं हो ना, तो कुछ ठीक नहीं है। और ये वक्त
नहीं रहता हमेशा. You will not be always 20, you will not be always 15, you will not be always 40. You will keep growing up and then you will look back and say यार shit वहां क्यों नहीं किया मैंने, तब कर लेना चाहिए था. जी मैम, जैसा कि अभी एक कमेंट सेक्शन में एक सवाल आया है कि मेडिसिन को काम करने में कितना वक्त लगता है, तो उसका जवाब दें आप. साइकियाट्री मेडिकेशंस के लिए कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. मिनिमम हमेशा डॉक्टर्स 3 वीक से शुरू करते हैं, 3 वीक से दवाई शुरू करते हैं साइकियाट्रिस्ट में. धीरे धीरे हमारे केमिकल्स बैलेंस होने लगते हैं. बट ऑलवेज स्टार्ट द मेडिकेशन with after consultation with the doctor. Leave the medication after the consultation. Just because आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है आप दवाई छोड़ देंगे, नहीं, वो रिलैप्स हो सकता है. डॉक्टर को एग्जैक्टली पता है कब उनको आपकी दवाई बंद करनी. और जब दवाई चल रही होती है आफ्टर से 3-4 days के बाद, दैट इज द टाइम थेरेपी शुरू कर ले. बिकॉज अगर आप दवाई से केमिकल्स ठीक करते हैं, थेरेपी से आप थॉट प्रोसेस ठीक करते हैं. क्योंकि इशू तो थॉट प्रोसेस से ही हुआ एक्चुअली, जो आपका थॉट प्रोसेस था. अगर वो सेम रहेगा, वही रहेगा, तो आपको हेल्प नहीं हो पाएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क ऑन द थॉट प्रोसेस अलोंग विद द मेडिकेशन. डबल रिजल्ट आएगा. बहुत बढ़िया. तो दवाई से आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, जैसे दवाई बंद हो जाएगी वो रिलैप्स हो जाएगा, बिकॉज थॉट प्रोसेस सेम है. जी मैम. और एक और सवाल, व्हाट इज INFJ पर्सनालिटी ट्रेट? These are personality tests. These are these personality tests people take online. Okay, so I am not very much aware of it because I'm a counseling. इस कमेंट सेक्शन में एक ही शख्स ने कुछ 2-3 बार सेम क्वेश्चन पूछा, तो मैंने सोचा शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट हो. तो थैंक यू सो मच मैम. अपने बिजी स्केड्यूल में हर दूसरे दिन एक नया पर्सनालिटी टेस्ट निकल आता है, तो कितना पढ़े हम लोग. मैं तो सीधे कहती देखो माफ कर दो, नहीं पता मुझे, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी. एग्जैक्टली, मुझे भी माफ कर दो, मुझे भी इस बारे में पता नहीं था. चलो अच्छी बात है, अब थोड़ा बहुत तो पता चल गया दैट इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट. अदरवाइज मैं सोची थी ये कोई नई टर्म सुन रही हूँ मैं. मुझे लगा था अभी अभी बस एब्रिविएशन आया है, तो अभी प्रॉपर वो वर्ड आएगा, INFJ whatever. चले मैम, थैंक यू सो मच अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा वक्त निकालने के लिए. एंड ट्रस्ट मी, यू आर डूइंग अ वेरी 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 ग्रेट जॉब. बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं आप. खुदा आपका साथ दे. और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहती हूँ, आप मैम के लिए भी दुआ करें और हर उस शख्स के लिए दुआ करें जो मेंटल अनस्टेबिलिटी से या मेंटल अनहेल्दी की से जूझ रहा है. थैंक यू सो मच. एंड थैंक्स हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो फहीमुल इस्लाम को जितना प्यार करते हैं, आज के एपिसोड में ये थोड़ा बहुत प्यार मुझे भी दें. Thank you so much. And you guys are doing amazing thing. I was super excited to be here. We have been planning it for a long time, but हमेशा push हो जाता था. But I'm glad we did it, and I hope it helps people. Thank you so much guys to be here, and good night. और आप ख्याल रखो. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज. और मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ. अपना बहुत 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 ख्याल रखें. जैसा आप अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें. बेशक साइंस को भी आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें. अगर आपको नींद सही से नहीं आ रही, आप कम सो रहे हैं या ज्यादा सो रहे हैं, खाना पीना ठीक से नहीं कर रहे हैं, और हाँ, अगर आपके मूड में या इमोशंस पे थोड़ी सी भी तब्दीली आती है, तो डेफिनेटली अपने साइंस को नजरअंदाज ना करें और सीखें, बात करें. बस बात करने की देर है एंड इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा. तो मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ. खुदा हाफिज और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए.